नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात 30 घंटे सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात जारी रहे। ऑन दी फर्स्ट डे 19 घंटे और दूसरे दिन 11 घंटे इजलास में गर्मा गर्मी हुई है। पाकिस्तानी वफ्द ने वॉकआउट किया है। तालिबान ने पाकिस्तान से बदले में क्या मांगा है और इस सब के अंदर तुर्क इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात में किस तरह से अनहोनी की है, वो खबर जो इस वक्त कहीं पर रिपोर्ट नहीं हो रही। ये सारी की सारी इनसाइड डिटेल्स और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है जो इस वक्त मुज़ाकरात हुए हैं इन इस्तंबुल, उसके हवाले से, और तालिबान इस वक्त किस एजेंडे पर है, इस हवाले से भी पाकिस्तान के आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए का क्या कहना है और हार्शेस्ट एक्शन अगेंस्ट तालिबान रिजीम। अब उस पर काम शुरू हो चुका है और जो पाकिस्तान के वजीर दिफा ने बात कही थी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो खुली जंग होगी, तो अब आप अपने जहन में एक खुली जंग को इमेजिन करना शुरू कर दें और पाकिस्तान विल अनलीश हेल ऑन ऑल द टेरर कैंप्स। ये मैं आपको शुरू में ही बॉटम लाइन दे रहा हूं। सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान जो पहले दिन मुज़ाकरात हुए 19 घंटे तक जारी रहे। यहां तक कि आप देखें कि पाकिस्तान ने जो एक रिटन फ्रेमवर्क उन्हें दिया, तालिबानी रिजीम ने उसका रिप्लाई रात के 2 बजे किया और पाकिस्तान ने उस पर काम करके जवाब जो है वो सुबह 6 बजे दिया। तो इस तरह से ये राउंड द क्लॉक मुज़ाकरात चले और फिर ऑन दी सेकंड डे यानी गुज़श्ता रोज 11 घंटे तक ये मुज़ाकरात चले। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक जामे प्लान दिया है। तालिबानी रिजीम कहती है माड़ा हम खत्म कर देंगे दहशतगर्दी, बस दैट्स ऑल। यानी जैसे दुआ एग्रीमेंट में कहा हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान ने कहा इररिफ्यूटेबल एविडेंस है ऑन ग्राउंड, कुछ एक्शन, टेंजिबल एक्शन, और उस एक्शन को ट्रेस करने का भी एक तरीकाकार होता है ना। तो उसके लिए हम एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिस तरह से स्टेट्स बनाया करते हैं। उसे एक्शन को फिर जो आप लेते हैं उसे किस तरह से मार्क किया जाएगा, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हो। लेकिन इस सब के ऊपर तालिबानी रिजीम जो है नाज़रीन इकराम, अपेरेंटली ये लग रहा था कि तालिबानी रिजीम इस पर रिलक्टेंट है। अब सिक्योरिटी ज़राए पाकिस्तान के क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दामात करने होंगे। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर रहे। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि नजर आ रहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पाकिस्तान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ दिया है, नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। यह एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद पर नहीं है। यह इंपॉर्टेंट नुक्ता समझें कि इनके इन मुज़ाकरात के अंदर जो हरकतें हैं ना और इनकी बातें, उससे साफ लग रहा है कि ये किसी और एजेंडे पर है। वो एजेंडा क्या है? वो भारत का एजेंडा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मस्बत रवैये पर मुनहसर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुतालबात मुकम्मल वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की हट धर्मी और अदम ताउन दीगर फरीकैन पर भी वाज़ेह हो गई है। नाउ आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। तुर्क इंटेलिजेंस का जो किरदार है उस पर हम आएंगे। ये एक जुमला जो सिक्योरिटी ज़राए का है ना, इस पर आपने गौर करना है कि अफगान तालिबान, तालिबानी रिजीम की हट धर्मी और अदम ताउन दीगर फरीकैन पर भी वाज़ेह हो गया है। उन्हें भी पता लग गया कि भाईजान इन तिलों में तेल नहीं है और ये गलत है। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। तुर्किया कोशिश कर रहा है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे। कोशिश जारी है कि तालिबान वफ़द संजीदगी से तावन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि कोई ब्रेक थ्रू जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान इस्तंबुल टॉक्स में नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऑन मंडे यानी आज अगर आपने कोई रीजनेबल बात करनी है तो करें, आके रिटर्न गारंटी दें कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेंगे। और तालिबान ने बदले में क्या मांगा? भाई ये इनकी गैरत और इनकी अजमत देखें। कहते हैं एक तो हमें रिकॉग्नाइज करो, दूसरा हमें एड दो। बाय द वे, इनका जो तोलो न्यूज़ है उस पर इनका बंदा आकर कह रहा है कि भाई तुमसे तो अमरीकी अच्छे थे, चीन को, ईरान को और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है कि भाई तुमसे तो अमरीका अच्छा था, एड तो देता था, डॉलर तो देता था, हमें डॉलर दो, डॉलर चाहिए, सानू डॉलर दिखाओ, साडा मूड बढ़े। मतलब दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज पीपल, आप अंदाजा करें। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टॉक्स के दौरान टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी ही लेफ्ट द वेन्यू एट वन टाइम। मतलब इनकी हट धर्मी इतनी थी, ये ऐसे डटे हुए थे, ऐसा ये ढीठ इंसान है तालिबानी रिजीम वाले, और इतनी बेतुकी और इलॉजिकल इनकी बातें हैं कि टर्की के इंटेलिजेंस चीफ एज पर आवर सोर्सेज ही लेफ्ट द वेन्यू एट वन टाइम कि भाई ये क्या दीवार में टकरे मारने के मुतरादिफ है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान का स्टेट जो है उसकी पॉलिसी वाज़ेह है। 30 आवर्स तक मगजमारी इनके साथ बनती नहीं थी। पाकिस्तान इत्माम हुज्जत कर रहा है, हम नहीं चाहते लड़ाई, हम अपने पड़ोसी मुल्क को नहीं तुन के रखना चाहते, बट दे आर फोर्सिंग अस टू डू दैट। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इवन फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद, कल संडे के दिन फाइनल अल्टीमेटम देने के बाद पाकिस्तानी डेलीगेशन वॉकड आउट ऑफ द वेन्यू।
और अब ये तालिबानी रिजीम के रिप्रेजेंटेटिव्स पर है कि वो गुडविल दिखाएं और मीनिंगफुल स्टेप्स करें, तब जो निगोसिएशंस हैं वो रेस्क्यू होंगी, वरना यहां पर मामला रुक जाएगा। और इस्तंबुल मुज़ाकरात नाकाम हुए या कामयाब, सादा लफ्जों में तालिबान किसी और के एजेंडे पर गामजन है, ये पाकिस्तान का मौकिफ है। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का ये मौकिफ, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर ये निगोसिएशंस फेल होती हैं तो हार्शेस्ट एक्शन जो है वो इमीडिएटली लॉन्च किया जाएगा तालिबान ग्रुप जो है अफगानिस्तान में उनके खिलाफ। अच्छा, इसलिए भारत एक्टिव हुआ इन्हें रेस्क्यू करने के लिए, कल रात लीपा सेक्टर में बॉर्डर पे जो फायरिंग की है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि हमारे पास भारत को एंगेज करने के लिए भी तैयारी मौजूद है, और टेररिज्म के खिलाफ काउंटर टेररिज्म के लिए F-16 भी मौजूद है, और इंडिया के लिए J-10C और JF-17 थंडर्स भी मौजूद है। तो दोनों जगहों पे एंगेज करना है, और इनफ पायलट्स भी हैं बाय द वे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह नाज़रीन कराम कि इवन तालिबान के मिलिट्री सेंटर्स और कंधारी फैक्शन जो है तालिबान ग्रुप का, वो भी शायद महफूज ना रहे। और इवन ये जो ड्यूरेंट लाइन की का राग लाते हैं, भाई तुम बॉर्डर को नहीं मानते तो फिर तो ये है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें तप्पड़ है वो आके अपना बॉर्डर क्लेम कर ले, एरिया क्लेम कर ले। तो भाई ये जो ड्यूरेंट लाइन का राग लाते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, तो हो सकता है इनकी चेक पोस्टें भी वहां पर कायम ना रहे, जो दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करती हैं। हमने इन टॉक्स के दौरान 25 दहशतगर्द ठोके हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे थे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ये याद रखिएगा, ट्रंप ने ये कहा है कि पाकिस्तान के रहनुमा बहुत अजीम है, मैं चाहूं तो पाक अफगान जंग रोक सकता हूं, मसला हल कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो भी इंतजार कर रहा है कि भाई तुमने तो पाकिस्तान तुम दे। अच्छा, अब हो ये रहा है कि तालिबानी रजीम और दहशतगर्दों के साथ मुंसलिक अकाउंट्स जो है वो टर्की की इंटेलिजेंस जो है MIT, उसके चीफ जो है इब्राहिम कालन, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी इस सब के अंदर वो ये है, वो है, फलां है, ढिमकां है। लेकिन अब मैं इसमें आपको ये बता दूं कि सालिस और सहूलतकारी का किरदार अदा करने वाले जो ममालिक हैं, तुर्की और कतर, उन पर पाकिस्तान ने यह मौकिफ दिया है कि उन पर जो एतराजात हैं उन्हें सख्ती से हम रद्द करते हैं। और सिक्योरिटी हुकाम का यह कहना है कि कुछ हल्के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की की इंटेलिजेंस पाकिस्तान को तालिबान हुकूमत के साथ किसी मुमकिन तसादुम से बचाने में कोई खास किरदार अदा कर रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह जैसे कतर को हमें गैर जानिबदार ब्रोकर समझते हैं, तुर्की भी एक गैर जानिबदार मुल्क है। इसलिए अगर कोई ये गलत तासुर देने की कोशिश करे कि मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने वाले किसी एक जानिब झुकाव रखते हैं, तो यह एक इंतहाई गलत और बिल्कुल लग़्व बात होगी। पाकिस्तान के अवाम, कानून नाफिज करने वाले और इदारे और हुकूमत समेत तमाम कौमी अनासर का अज़्म और मोराल गैर मुतज़लज़ल है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है अपनी सलामती, मुआशी या सियासी लिहाज से अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान कमजोर है, तो ये उसकी गलत फहमी होगी। सो पाकिस्तान के स्टेट का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, और टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो बहुत अच्छा किरदार हमारे दोस्त ममालिक अदा कर रही है जंगों के अंदर, इवन इंडिया के साथ देवर विद अस। तो ये मामला तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये इस वक्त इन मुज़ाकरात के अंदर नाकामी किसकी है, हठधर्मी किसकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।